देखिए, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा खाका जो हमारी सोच के आधार को, उसकी बुनियाद को बदलने की ताकत रखता है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बार बार की कोशिशें बस नाकाम हो रही हैं, या फिर लोग आपको उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितना उन्हें लेना चाहिए। या शायद आप उन लोगों में से हैं जो सोचते तो बहुत हैं, बड़े बड़े प्लान्स बनाते हैं, पर वो पहला कदम उठाने से हमेशा हिचकाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी अपने जैसा लग रहा है तो ये बातें आपके लिए ही हैं। इन सारी फ्रस्ट्रेशंस, इन सारी निराशाओं के पीछे जवाब एक ही हो सकता है, अल्फा मानसिकता को समझना। चलिए समझते हैं ये है क्या। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। अपनी जिंदगी की कमान, उसकी स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेना। ये मानना कि हम अपनी कहानी के लेखक हैं, सिर्फ एक किरदार नहीं जिसे हालात नचा रहे हैं। अल्फा माइंडसेट में कुछ चीजों की तो कोई जगह ही नहीं है, जैसे अपनी किस्मत को कोसना, अपने हालात पे रोते रहना, या बस भेड़चाल चलना, जो सब कर रहे हैं वही करना। ये मानसिकता इन कमजोरियों को जड़ से नकार देती है। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, अल्फा होने का लक्ष्य दूसरों को नीचा दिखाना या उनसे ऊपर उठना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है खुद के बीते हुए कल से बेहतर बनना। ये खुद को तराशने का, खुद को बनाने का एक सफर है। अच्छा, इस माइंडसेट को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए इसकी तुलना एक दूसरी सोच से करते हैं। एक ऐसी सोच जिसे हम सब जाने अनजाने में हर रोज चुनते हैं। आप जरा इन दो तरह की सोच में फर्क देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बीटा सोच, जो हमेशा इसी बात से परेशान रहती है, अरे लोग क्या कहेंगे, और यही डर उसे रोक देता है। दूसरी तरफ है अल्फा सोच, जो कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक पूछता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और दूसरा पूछता है ठीक है जो हुआ सो हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये एक पैसिव से एक्टिव सोच का शिफ्ट है। संक्षेप में कहें तो यही सबसे बड़ा अंतर है। जब मुश्किल आती है तो एक इंसान दूसरों से सहानुभूति चाहता है कि कोई उसके लिए बुरा महसूस करे, और दूसरा इंसान समाधान चाहता है, वो प्रॉब्लम पर नहीं सल्यूशन पर फोकस करता है। तो सवाल उठता है, इस मानसिकता को अपनाने का सबसे पहला, सबसे जरूरी नियम क्या है? ये नियम बहुत ही सीधा है, जिम्मेदारी लेना। ब्लेम गेम को पूरी तरह से बंद कर देना, किसी भी हाल में किसी और पर उंगली नहीं उठाना। मेरे माता पिता ऐसे थे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं छोटे शहर से हूँ, मेरा अतीत बहुत बुरा था। ये सब हम अक्सर सुनते हैं, है ना? लेकिन अल्फा मानसिकता के लिए ये सब वजह नहीं है, ये सिर्फ बहाने हैं। जिस दिन कोई इंसान दूसरों को दोष देना बंद कर देता है, असल में वही दिन अल्फा बनने की तरफ उसका पहला और सबसे बड़ा कदम होता है। सारी शक्ति इस बात में है कि जो है, जैसा है, मैं यहीं से शुरू करूंगा। चलिए, जिम्मेदारी की इस नींव पर अब कुछ और नियम बनाते हैं। वो नियम जो हमारी अंदरूनी ताकत को, हमारे विल पावर को एक फौलादी कोर की तरह मजबूत करेंगे। डर तो हम सबको लगता है, ये एक नेचुरल फीलिंग है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम डर के साथ करते क्या है। एक सोच है जो डर से भागती है, उसे टालती है, और दूसरी सोच है जो डर को स्वीकार करती है और उसके साथ ही आगे बढ़ती है। डर को एक दीवार की तरह नहीं, बल्कि एक दरवाजे की तरह देखना चाहिए। अगर कोई चीज डरा रही है तो ये एक सिग्नल है, एक इशारा है कि आपके विकास का अगला लेवल, आपकी ग्रोथ उसी डर के दूसरी तरफ छिपी हुई है। अगला पिलर है इमोशनल कंट्रोल। देखिए, इसका मतलब इमोशंस को दबाना बिल्कुल नहीं है, नहीं, इसका मतलब है उनका मालिक बनना। जरा सोचिए, गुस्से में लिए गए कितने फैसले सही होते हैं? शायद एक भी नहीं। दुख में खुद पर तरस खाना हमें और कमजोर बनाता है, और ज्यादा खुशी में आया अहंकार, वो तो सब कुछ बर्बाद कर सकता है। अल्फा इन उतार चढ़ाव के बीच भी शांत रहता है, ताकि वो साफ साफ सोच सके। मोटिवेशन एक लहर की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। अल्फा मानसिकता मोटिवेशन पर निर्भर नहीं रहती, वो भरोसा करती है अनुशासन पर, डिसिप्लिन पर। एक ऐसी आदत जो तब भी आपसे काम करवाती है जब आपका मन बिल्कुल नहीं होता। हमारी मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल हेल्थ, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक कमजोर शरीर एक मजबूत दिमाग को सहारा नहीं दे सकता। इसलिए शरीर को ट्रेन करना, पूरी नींद लेना और सही खाना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये बुनियाद है।
असली ताकत चीखने, चिल्लाने, हर बात पर सफाई देने या बहस करने में नहीं होती। वो होती है एक शांत आत्मविश्वास में, एक ऐसी उपस्थिति में जिसका वजन हो। अल्फा के काम उसकी बातों से कहीं ज्यादा जोर से बोलते हैं। तो ठीक है, ये सारे नियम तो समझ आ गए, लेकिन इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारे कैसे? यहाँ कुछ बहुत ही सिंपल आदतें हैं। ऐसी आदतें जिन्हें कोई भी आज से ही, अभी से ही शुरू कर सकता है। आखिर में ये सब कुछ एक फैसले पर आकर टिक जाता है। अल्फा मानसिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी के पास होती है या नहीं होती। नहीं, ये एक फैसला है, एक निर्णय है जो कोई भी ले सकता है। जिस पल कोई ये तय कर लेता है कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल पूरी तरह उसके हाथ में है, उसी पल बीटा मानसिकता पीछे छूट जाती है। ये बदलाव एक किताब पढ़ने से नहीं, एक फैसला लेने से शुरू होता है। और वो फैसला लेने के बाद हर दिन सोने से पहले बस ये एक सवाल खुद से पूछना है। ये लगातार सुधार की एक शक्तिशाली चुनौती है। क्या मैं आज कल से थोड़ा भी बेहतर बना या नहीं? तो आखिर में बस ये एक बात याद रखिए, दुनिया शोर करने वालों को याद नहीं रखती। नहीं, दुनिया उन्हें याद रखती है जो रास्ता दिखाते हैं, जो दिशा दिखाते हैं। सच्ची विरासत शोर मचाने में नहीं, बल्कि एक असर छोड़ने में है। और अल्फा माइंडसेट असल में इसी का नाम है।